हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेएस पाठशाला। हमारे चैनल का नाम आप लोग नोट कर लें, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ। एसकेएस पाठशाला यूट्यूब में जाकर के एसकेएस पाठशाला आप लोग सर्च कीजिएगा। एसकेएस पाठशाला 2108 ये सर्च कीजिएगा। हमारा चैनल सबसे प्रथम में आएगा। वहां पे जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी नए वीडियो आए उस सब का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के हम लोग आए हैं और आप चैनल पे जा करके यहाँ पे विधिवत देख लीजिए। मैथ्स का चालू हो गया है, रीजनिंग का चालू हो गया, बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चल रहा है और जल्द ही हिंदी का सेशन भी लेकर के आएंगे। जो भी बिगिनर्स हो, जिनको कंपटीशन का एबीसी भी नहीं पता हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एबीसीडी भी नहीं पता है, वो कृपया आए हमारे चैनल पर। यहाँ पे एक एक फैक्ट को क्लियर कर दिया जाएगा और वो जम के कमेंट भी करें और उनके कमेंट के जवाब हेतु नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल एसकेएस पाठशाला 2108 को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और आप लोग तो व्यूज बढ़ा रहे हैं, हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब न करने की वजह से चैनल रन नहीं कर पाता। जितना ज्यादा सब्सक्राइब आप लोग करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और 100% गारंटी के साथ यूपी ट्रिपल एस से संबंधित किसी भी एग्जाम में 100% सफलता के लिए आप लोग हमारे एसकेएस पाठशाला 2108 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो बिगिनर्स हैं, जिनको कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता, कंप्यूटर एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता, उनका सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। वो एक बार हमारे वीडियो को देखें, खुद ही समझ जाएंगे आगे। चलिए हम लोग अपने यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेशन को स्टार्ट करते हुए मैथ्स का सेशन हम लोग चला रहे हैं। चलिए मैथ में आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सब सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अनुपात सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिगिनर्स के लिए। अनुपात हुआ, प्रतिशतता हुआ, इन सबको एकदम अनुपात को इस तरह से हल कर दिया, एकदम मक्खन बना दिया जाएगा। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमसे जुड़ना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। तो अनुपात का भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए चलिए यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स सेशन का ये सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जो है अगर वीडियो पर नए देखने आए हैं तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जो ना सब्सक्राइब किए हो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में भी। चलिए शुरू करते हैं। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। चलिए इसका सॉल्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तीन संख्याएं, जैसा कि हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, एबीसी मान लें, एक्स वाई जेड मान लें, जो भी पसंद हो। चलिए मान लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 392। लेसन नंबर 1 इसको बना दो। तीन संख्याओं का योगफल 392 हो गया। कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। पहली संख्या ये माने ये, दूसरी संख्या ये। एक्स अनुपाते वाई बराबर बता रहा है 2:3 है। चलिए लिख लिया। फिर कह रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या यानी दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से यानी वाई अनुपाते जेड, यह बराबर हो जाएगा 5:8। तो वाई अनुपाते जेड बराबर 5:8 है। ये भी हम लोग लिख लिए। तो तीसरी संख्या यानी जेड निकालना है, जेड कितना है। चलिए अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसके बारे में, तो कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो ध्यान से देखें। और अगर बिल्कुल न समझ में आए तो कमेंट करें। कमेंट करने पर इस लिखने की सेटिंग, हर चीज को सॉल्व करने का तरीका
अनुपात समानुपात का अलग से वीडियो बना करके उनको समझा दिया जाएगा। चलिए, यक्स अनुपाते वाई, यक्स अनुपाते वाई बराबर 2:3 है और y अनुपाते z बराबर 5:8 है। लिखते ऐसे हैं कि x अनुपाते y 2:3 लिए, एक स्पेस छोड़ के y अनुपाते z बराबर 5:8 लिए। अब देखिए ये चीज देखिए ध्यान से, पहले का लास्ट वाला अनुपात, दूसरे का पहला वाला अनुपात। अब इसको बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए पहले अनुपात उल्टा गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 5 है तो पहले वाले अनुपात में 5 का गुणा, और दूसरे वाले यहाँ पे 3 है तो दूसरे वाले अनुपात में 3 से गुणा। ठीक है, तो आप यह क्या हो जाएगा, x अनुपाते y अनुपाते z, दोनों मिक्स करो तो हो जाएगी इसकी वैल्यू x अनुपाते y अनुपाते z बराबर क्या हो जाएगा, पहले गुणा करके तो एक बार देखिए लो, अभी एक में मत लिखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जो बिगिनर्स हमारे वो नहीं समझ पाएंगे। अभी एक बार उसी चीज को फिर से रिपीट करके हम लोग लिख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। x अनुपाते y गुणा कर दे रहे हैं, 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 अनुपाते 5 तिहाई 15, इधर y अनुपाते z ये हो जाएगा 3 से गुणा 3 पचे 15 अनुपाते 3 अट्ठे 24। अगर ये बातें ना समझ में आई हो, अगर आपको अनुपात समानुपात ये समझ नहीं आ रहा है कैसे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो अब देखिए इन सब को x अनुपाते y अनुपाते z, दोनों को मिक्स करो एक में, x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाएगा 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24। ये देखिए आ गया, x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24। अनुपात तीनों का अनुपात सबसे पहले एक में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद तो अनुपातिक योग निकाल डालेंगे। अनुपातिक योग निकालने की कोशिश करते हैं, अनुपातिक योग निकाल डालेंगे। अनुपातिक योग मतलब तीनों का जोड़, तीनों का अनुपातों का जोड़ 10 अनुपातिक 10 प्लस 15 प्लस 24, 10 प्लस 15 और प्लस 24, 24 10 34, 34 में 15 जुड़ेगा तो 34 10 44 और 5 49 आ जाएगा, या तो इसे जोड़ो 15 10 25, 25 25 50 में से 49, अनुपातिक योग 49 आ गया। अब जब तीसरी संख्या का पूछ रहा है, यानी कि z की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको दो चीज पता चल गया, ये अनुपात पता चल गया है और ये अनुपातिक योग पता चल गया है। इन दोनों की मदद से तीसरी नहीं, चाहे पहली पूछे चाहे दूसरी पूछे चाहे तीसरी पूछे, हर संख्या हम लगा सकते हैं। तो चलिए जब तीसरी पूछ रहा है तो तीसरी निकालने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, अगर चैनल पे आप लोग नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करेंगे और अलग से वीडियो लाएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, अगर वीडियो में कोई लाइन आपको न समझ में आए तो कृपया कमेंट करें, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके समझा दिया जाएगा। आप लोगों के व्यूज तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त हो रहे। कमेंट्स आप लोग करते हैं तो हमको पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मनोबल बढ़ता है हम लोगों का आपके कमेंट से। तो कृपया आप लोग कमेंट तो जरूर करें। चलिए, तो हमको मालूम हो गया x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 और अनुपातिक योग भी निकल गया 49। तब इससे पहले इसको लिख लें ऊपर एक बार, x अनुपाते y अनुपाते z। अगर ये मिक्सिंग आप लोगों को न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसे मिक्स करते हैं, आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके समझा दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने अनुपातिक योग निकाल लिया और तीनों का अनुपात। अब इसी से चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, तो तीसरा पूछ रहा है, हो सकता है पहला संख्या पूछ ले, हो सकता है दूसरी संख्या पूछ ले, घुमा घुमा हो सकता है तीसरी, तो तीसरी निकाल देते हैं। तीसरी मतलब z का मान पूछ रहा है। z का मान, सबसे पहले z का रेशियो देखो कितना है, 24 है अनुपात में, बटे अनुपातिक योग कर लो 49 है, थोड़ा छोटा करो, बड़ा तो लंबा खींच गया। ठीक है, z की
तो रेशियो देखो और बटे 49 आनुपातिक योग, और टोटल वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, टोटल वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड 392 थी। ठीक है, बस इसी से z की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार अगर पहली संख्या पूछता है x की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करते, 10, इसका रेशियो लिखते, अनुपात 10 है, और बटे अनुपातिक योग है 49, और टोटल वैल्यू लिखते हैं x प्लस वाई, तीनों का योगफल x प्लस वाई प्लस जेड जो हो 392, अगर पहली संख्या पूछता तो। अब इसी प्रकार अगर दूसरी संख्या पूछता तो क्या करते, y का अनुपात लिखते 15/49 पूरे टोटल वैल्यू यानी 392। इसी प्रकार पहली संख्या पूछता तो ऐसे लग जाता है दूसरी संख्या, लेकिन ये पूछ रहा है तीसरी संख्या यानी z की वैल्यू पूछ रहा है, तो z की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए, तो z की वैल्यू हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। सात से काटने का प्रयास करते हैं, 7 सते 49, 7 पच्चे 35, 35 और 4 48, 7 छक 42, 7 एक कम 7, 7 अठे 56, यानी 24 गुणे 8 आ गया वैल्यू इसका। तीसरी संख्या की वैल्यू 24 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ लगा 3, 8 गुणे 16, 3 19, यानी तीसरी संख्या 192 आ गया। तीसरी संख्या कितना आया है, 192 सही जवाब है। जिस किसी का भी 192 आया है वो सही जवाब है। अगर इस प्रश्न में कोई भी चीज समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट करें। आपके कमेंट करने के बाद दूसरी वीडियो जिस किसी भी स्टेप में समझना है उसकी दूसरी वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। तीन संख्याओं का अनुपात 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये पहले क्वेश्चन की ही तरह है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग कर करके पहली संख्या की वैल्यू निकाल करके कमेंट में हमको जवाब बताएंगे। तो एकदम सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की ही तरह है, इसमें तीसरी संख्या पूछा था, इसमें पहली संख्या पूछा है। इसलिए आप लोग इसको जल्द से जल्द सॉल्व करके जल्द से जल्द कमेंट में अपना जवाब बताएं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पर। एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ देते हैं जो कि एकदम सिंपल है। इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ, एक लाइन में इसका जवाब आएगा। एक संख्या को 391 से जब भाग किया जा रहा है तो शेष 58 आ रहा है ना, इसी शेष को इसमें जोड़ दो। 391 में यही शेष जो आ रहा है इसको आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा 8 1 9, 9 5 14, 4 हासिल 1 3 1 4, ये बन गया 449। 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, क्या करो इसको इस राशि में जोड़ दो, ये बन गया तुम्हारा 449। अब इसी को आप 17 से भाग दो, देखो कितना शेष आता है। 449 में 17 से भाग दो, जो कितना शेष आएगा वो पता चल जाएगा। 17 दूना 34, 0 3 1 4, 17 छक्का 102, ये 7 बच गया। तो शेष कितना बचा, 7। करा कितना शेष आता है, आंसर हो गया 7 इज द राइट आंसर। तो शेष क्या होगा, शेष 7 होगा। ऐसे आप लोग एकदम सिंपल तरीके से, इजीएस्ट तरीके से हम लोग यूपी ट्रिपल एसटी के जितने भी क्वेश्चन है उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे एकदम आसान तरीके से। आप लोग जो नए आए हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बाकी अन्य प्रीवियस वीडियोस देखें। इसी
प्रकार हम लोग ट्रिक के माध्यम से आसानी से एक सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 391 से भाग देने पर 58 से दोनों को ऐड करो, उसके बाद 17 से डिवाइड कर दो, शेष जो है वही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के अन्य ट्रिक्स के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले? ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले। इसको मैं दो फार्मूले से बताऊंगा, दोनों फार्मूले में से जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको समझ में आए वो आप यूज कर लेना। तो पहला फार्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय एक फार्मूला यूज करते हैं, n इंटू n माइनस 1/2। ये फार्मूला यूज करते हैं। कितने मित्र हैं? 10। n बराबर कितने हैं? 10। 10 माइनस 1/2, ये हो गया 10। और 10 में से एक गए 9/2, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 9 5 45 बार, यानी कुल कितने बार हाथ मिले? 45 बार हाथ मिले। ये एक सेकंड में जो है ये सॉल्व हो जाएगा। एक अन्य फार्मूला है क्रमचय मेथड से। 10 मित्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक हाथ उसका एक हाथ उसका, दो हाथ वो क्या 10 मित्र हैं, तो 10 मित्र और 2 हाथ, यानी ये हो गया 10C2। 10C2 जो क्रमचय पढ़े हैं बच्चे उनके लिए आसान हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 10C2 का विस्तार क्या होगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, और एक बार 10 में 2 जाएगा फैक्टोरियल 8, इसकी वैल्यू आएगी। फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, बाकी नीचे क्या है? फैक्टोरियल 2, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाओ, फैक्टोरियल 2, और ये नीचे क्या है? फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस हो गया। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 2 का मान है 2 इंटू 1, 2 1 कम 2 5 10, 5 9 45 बार। तो जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे, चाहे क्रमचय वाले फार्मूले से या फिर इस डायरेक्ट वाले फार्मूले से, जो भी तरीका आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रमचय का फार्मूला है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, इस टाइप क्रमचय संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्रमचय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के सामने लाई जाएगी, जिसमें जो यूपी ट्रिपल एस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्रमचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें पूरा कनेक्शन रहेगा। आप लोग कमेंट करें। बाकी ये फार्मूला लगाएंगे तब भी 1 सेकंड में निकलेगा, ये फार्मूला लगाएंगे तब भी 1 सेकंड में निकलेगा, जैसा आप समझे, जो कुछ समझे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि जो भी नए दर्शक बंधु हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं, मान लीजिए कोई ए बी, मान लीजिए एक्स वाई, मान लीजिए एक्स और वाई का योगफल कितना है? 14 है। रिलेशन नंबर 1 बना दो, और उनका अंतर जो है एक्स और वाई का अंतर मानी घटाना 10 है। अब अगर आप लोग कोई इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ना पता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व करने का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा बढ़िया से। तो सबसे पहले 1 और 2 को जोड़िए, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, x x जोड़ करके हो जाएगा 2x, और 14 10 हो जाएगा 24, यानी x बराबर हो जाएगा 2 बार 24, x बराबर आ जाएगा 12। x समान रिलेशन नंबर 1 में रख दो, 12 प्लस y बराबर 14, यानी y का मान हो जाएगा 14 माइनस 12 इक्वल टू 2।
अब गुणनफल का है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है x इंटू वाई, यानी x का मान आया है 12 और y का मान आया है 2, यानी x इंटू वाई बराबर 24। जिस किसी का भी 24 आंसर आया है वो करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जो एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, जो नए बच्चे आए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि बेल आइकन दबाने के पश्चात ऑल क्लिक करें, जिससे कि जितने भी नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले उनको प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया। कूलर जो है 5 किस्त लगी, इसकी हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त की दोगुनी, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली किस्त की दोगुनी हो रही है हर किस्त। पहली किस्त 300 रुपया। पहली किस्त कितनी आई है कूलर की? पहली किस्त आई है 300 रुपए। तो उस हिसाब से दूसरी किस्त कितने की बनेगी? कह रहा है हर किस्त जो है पहले की किस्त की दुगनी हो जाएगी। दूसरी किस्त कितने की बनेगी? 3 दूना 600 रुपए की दूसरी किस्त बन जाएगी। तीसरी किस्त कितनी की बनेगी? तीसरी किस्त बनेगी 6 दूना 1200 का तीसरा किस्त तैयार हो जाएगा। चौथी किस्त कितने की बनेगी? चौथी किस्त 12 दूनी 2400 रुपए, 2400 रुपए की चौथी किस्त। और 5 किस्त बनाने को बोल रहा है, तो पांचवी किस्त कितने की बनेगी? और हर किस्त पहले किस्त की दोगुनी हो जाएगी, 24 दूना 4800 रुपए। ये रही पांचवी किस्त, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। अब पांचों किस्तों को जोड़ डालो तो कूलर कितने रुपए का है तो मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो 4800 प्लस 2400 और प्लस 1200 प्लस 600 और प्लस 300। 0 0 8 4 12 2 14 6 20 3 23 4 2 6 2 8 1 9 9300 रुपए का कूलर पड़ेगा। टोटल किस्त बहुत तेज लग रही है इसका, दूसरी किस्त पहले किस्त डबल हो जा रही है, इसके बाद कूलर बहुत महंगा पड़ेगा 9300 रुपए। फिलहाल हमको सवाल लगाने से मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतया भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है? इस प्रकार के फंसाने वाले क्वेश्चंस देते हैं जिसमें कोई भी दम नहीं होता है लेकिन देखने में कठिन लगते हैं। तो आप लोग तो पहले से ही जानते हैं कि जो 9 से पूर्णतया कट जाएगा वो 3 से भी तो कटेगा, तो 100% है। जो 9 से कटेगा 9 से पूर्णतया भाज्य होगा। जो संख्याएं 9 से पूर्णतया भाज्य होंगी, जो संख्याएं 9 से पूर्णतया भाज्य होंगी वो तो आप लोगों को पता ही है कि वो 3 से भी भाज्य होंगी, यानी 3 से भी कट जाएंगी। तो इस प्रकार ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो कि 9 से भाज्य हो और 3 से भाज्य ना हो। क्यों? क्योंकि 9 से जो पूर्णतया कटेंगी वो 3 से भी कट जाएंगी, इसीलिए इसका जवाब होगा कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन कोई नहीं वाला रहेगा उसी पर हम लोग कलर करेंगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि एकदम फंसाने के लिए दिया जाता है, इसमें कोई दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। -2 -1 0 1 2 के वर्गों के योग तथा घनों के योग का अनुपात क्या होगा? चलिए एक बार वर्ग करते हैं फिर उसका योग करते हैं, फिर घन करके योग करते हैं। पहले वर्ग कर लो तो -2 का स्क्वायर प्लस योग करते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इस प्रकार ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2। इसकी वैल्यू 4 1 5 1 6 2 8। एक मिनट और 2 दूनी 4, ये वाली 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 4 1 5 1 6 4 10। इसकी वैल्यू आएगी 10। इसी प्रकार घनों के योग करो, घन कर लो। -2 क्यूब प्लस -1 क्यूब प्लस 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 -1 प्लस 0 प्लस 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 कट गया, 1 1 कट गया। इस प्रकार आया 0। कह रहा है दोनों का अनुपात यानी 10 और 0 का अनुपात। आप लोग जान सकते हैं 10 और 0 का अनुपात 0। आप लोगों को बताया गया है अनुपाते मतलब क्या होता है बटे, अनुपाते मतलब क्या होता है बटे। तो 10 बटे 0 समथिंग अपॉन 0, किसी भी चीज के बटे 0 हो जाए तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? अनंत। अनंत इज द राइट आंसर। किसी भी चीज का अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया किसी भिन्न का, या किसी भी चीज में अगर हम 0 से भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत। इस चीज को याद रखना, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का दुगुना व तीसरे का आधा है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का दुगुना व तीसरे का आधा है। अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली व दूसरी संख्या में कितना अंतर होगा? देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन देता है यूपीएससी। तो इस प्रकार ध्यान से समझते हैं कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का दुगुना है, यानी हम दूसरी संख्या अगर हम यक्स मान ले रहे हैं, मान लीजिए कि दूसरी संख्या यक्स है, तो जो पहली संख्या हो जाएगी वो दूसरे का कितनी हो जाएगी? 2 गुना। अगर हम पहली संख्या दूसरे का दुगुना कर रहा है, दूसरा संख्या हम यक्स को ले रहे हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। पहली संख्या जो है वो दूसरे की डबल। अच्छा, और क्या कर रहा है कि पहली संख्या तीसरे का आधा है। अब बताइए पहली संख्या जो है यानी ये चीज तीसरे का आधा है, यानी तीसरा वाला इसका डबल होगा, यानी 4x होगा, तब जाकर के ये पहली संख्या क्या हो जाएगी? इस तीसरे का देखिए 4x का आधा है कि नहीं है? 2x। अब जाकर सेटिंग हुआ। अब ये तीनों संख्या पता चली वो 2x, x और 4x एक क्रम में है। इस प्रकार का क्रम बैठाएंगे। फिर अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो मैंने पहले ही बताया अगर आप लोगों को औसत के बारे में जानकारी ना हो तो कृपया आप लोग कमेंट कीजिएगा। औसत से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों के सामने होंगे। तो चलिए, अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है, औसत आप लोग जानते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़िए और 3 से डिवाइड। जितने नंबर हो 3 संख्या है 3 से डिवाइड होगा, 4 संख्या होगी 4 से डिवाइड होगा। तो औसत कितना है इसका? 56 है। चलिए जोड़ डालिए, 2 1 3 4 3 7x, 7x और इस 3 को उधर ले जाइए, 56 गुणे 3 यानी x बराबर हो जाएगा 56 गुणे 3 बटे 7, 7 8 56, 8 3 24, यानी x बराबर हो जाएगा 24। एक संख्या निकल गई। अब एक संख्या निकल गई तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या तीनों मालूम हो जाएगी। यानी पहली संख्या हो गई, पहली संख्या जो है यह 2x, तो x बराबर निकला है 24, यानी पहली संख्या कितनी आ गई? 48। दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या तो x ही है, दूसरी संख्या 24, और तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या निकल के आएगी 4x, यानी x का मान है 24, यानी 4 गुणे 24, 4 चौके 16, 6 सीधे 4 दूनी 8 96। तो
किसका अंतर पूछ रहा है? पहली व दूसरी संख्या में कितना अंतर। पहली संख्या यह है और दूसरी संख्या यह है, तो अंतर कितने का हो जाएगा? घटा दो। अंतर पहली व दूसरी संख्या में अंतर कितने का होगा? 48 माइनस 24 यानी कि 24। 24 इज द राइट आंसर। जिस किसी का 24 आया है वो सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 के बराबर या उससे कम, 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज है। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल। एक चीज आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। चलिए 3 के गुणज यानी 3 के मल्टीपल वाले को खोजा जाए। 100 के बराबर या उससे कम हो, तो 3 का मल्टीपल हम लोग जानते हैं, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, ऐसे ऐसे जाएगा। 100 तो है नहीं 3 का मल्टीपल, 100 से कम करो 99, 99 इतना टोटल 3 के मल्टीपल आएंगे 100। तो इन सभी का योग निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है? 3 + 6 + 9 प्लस प्लस करते +99। तो ये टोटल कितने पद है ये हमको नहीं, काउंटिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कितनी 99 लगे। अब पदों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? पदों की संख्या निकालने के समय यह देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। ये जो हमारी सीरीज बन रही है 3 6 9, ये समांतर श्रेणी की बन रही है। अब अगर आप लोग समांतर श्रेणी नहीं पढ़े हैं तो कृपया कमेंट करें, समांतर श्रेणी को आपको विधिवत डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए अंतिम पद 99 है, अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं। यल इसका फार्मूला होता है a + n - 1 * d। l होता है अंतिम पद 99, a होता है प्रथम पद 3, n होता है पदों की संख्या, d होता है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, 6 में से 3 गए 3। चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 ये हो जाएगा 3n - 3। अगर आपको ये समांतर श्रेणी सॉल्व करने नहीं आता है तो इसको बता दिया जाएगा, इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। 3n = हो जाएगा 99, यानी n = हो जाएगा 99/3, यानी 3 त्रिक का 3 n = 33, यानी कि पदों की संख्या पता चली। टोटल ये कितने पद हैं? 33 पद हैं। 33 1 2 3 4 कुल मिलाकर कितने पद हैं? 35 पद। इन 33 पद को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए समांतर श्रेणी का ये फार्मूला लगता है जोड़ वाला, ये n = n/2 2a + n - 1 * d। पद है 33, 33/2 2a 2 3 6 प्लस 33 - 1 और d का मान है 6 में 3 गए 3, यह हो जाएगा 33/2, हो जाएगा 6। 33 में से 1 गए हो जाएगा 32 × 3, यह हो जाएगा आपका 33/2 और 6, ये 3 दूनी 6 3 तिगुना 96 और 6, 96 और 6 हो जाएगा आपका 102। 96 और 400 102, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 1 कम 2, 51 × 33 कर दो, 51 × 33, 3 1 का नाम 3, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 3 8 5 1 6, 1683 इज द राइट आंसर, यानी टोटल योगफल 1683 आ जाएगा।